हर धर्म सनातन का ही हिस्सा है। इस बात का आधा पहलू हमें अब्राहमिक रिलीजन से मिल जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, इस्लाम तीनों एक कॉमन ओरिजिन रखते हैं। इसीलिए आज इन्हें एक ही अम्ब्रेला रिलीजन में देखने की भी की जाती है, क्योंकि इन आवर इमीडिएट नॉलेज दीज आर इन कंटिन्यूटी विद प्रॉफिट अब्राहम्स लेगेसी। ये तीनों रिलीजन्स जिनके फॉलोअर्स एक वक्त में कंटिन्यूस स्ट्रगल में रहे हैं, वे एक हैं क्योंकि इनमें कॉमनैलिटीज हैं, जैसे कि मोनोथिज्म, मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स, होली बुक्स, रीजनल ओवरलैप एटसेट्रा। और ये सब कुछ हिंदू मान्यताओं में भी कॉमन है। इसे समझने के लिए हमें हिंदू धर्म यानी सनातन को समझना जरूरी है। हिंदू परंपरा इनिशियली एक ओरल ट्रेडिशन रही है, जिसे बाद में लिखकर स्क्रिप्चर्स बनाए गए। जो चार वेद आज हम जानते हैं वे उस ओरिजिनल वेद से कई अलग हैं, क्योंकि वेद ब्रह्मवाणी है, जो कि उस ब्रह्म की खोज में आए व्यक्ति को ही प्राप्त है। क्योंकि जिसे ब्रह्म प्राप्त हो गया उसे ब्रह्मवाणी प्राप्त है ही। और इसीलिए एक गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ, जहां उन ज्योति प्राप्त मनुष्यों को यह दायित्व दिया गया कि वे औरों का भी पथ प्रदर्शन करें, और जो उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करते वे उन्हें अपना गुरु मान लेते। यहाँ गुरु और शिष्य एक इंटीमेट बॉन्ड शेयर करते हैं। यहाँ गुरु को हर शिष्य की जिज्ञासा और उस जिज्ञासा के पीछे की वजह का ज्ञान होता है। अतः गुरु हर शिष्य को उस शिष्य की क्षमता के अनुरूप शिक्षा दे देते हैं। शिक्षा ज्ञान नहीं है, शिक्षा तो एक माध्यम है जो व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से निर्णय लेने की क्षमता देती है। अतः यहाँ पहले शिक्षा होती है, अर्थात व्यक्ति अपने मार्ग को चुनने का निर्णय स्वयं ले ले कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस रूप में चाहिए, जो चाहिए उसका वह कैसे उपयोग करे। जब निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो जाए, उसके बाद हर व्यक्ति अपने मार्ग की ओर निकल जाता है। किसी को केवल जीवन में अपने आजीविका के लिए मार्गदर्शन चाहिए, किसी को राजा बनना है, किसी को सैनिक, किसी को व्यापारी, किसी को कलाकार, तो किसी को पंडित बनना है। पर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इन सबसे परे उस सत्य को जानना होता है। अतः उन्हें गुरु से शिक्षा के साथ दीक्षा भी प्राप्त होती है। यहाँ शिक्षा और दीक्षा को एक जैसा नहीं मानना चाहिए, इनमें फर्क है।